दियो है धाम। नाम लेत दिए तार प्रभु जी तूने नाम लेत दिए तार, कन्हैया तूने नाम लेत दिए तार। द्रौपदी पुकारे कर रो दुष्ट उघारी। हाँ भरी सभा द्रौपदी पुकारे कर रो दुष्ट उघारी। और चीरों की फिर ढेरी लगा दी बने बजाज मुरारी। अपने भक्त को लेते उबार, सवरिया तूने नाम लेते दिए तार, कन्हैया तूने नाम लेते दिए तार। प्रभु जी तूने नाम लेते दिए तार, सवरिया तूने नाम लेते दिए तार, कन्हैया तूने नाम लेते दिए तार। भगवान ने चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। दर्शन करते करते गजेंद्र ने अपने प्राण त्याग दिए और उसे मोक्ष पद प्राप्त हुआ। भागवत में गजेंद्र मोक्ष लिखा है, उनको मोक्ष मिल गई। जो न आए न जाए, न जीवन मरण के चक्कर में पड़े, उसको कहते हैं मोक्ष। तो भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान करा दी। गजेंद्र ने अपना तन त्याग दिया, दिव्य स्वरूप धारण करके देवताओं का विमान आया, उसमें बैठ करके देवलोक में चला गया। तो देखिए दान की महिमा इतनी उत्तम है, दान की महिमा इतनी उत्तम है, इसलिए इन हाथों से दान करना बहुत जरूरी है। दान करने से दरिद्र नहीं लोग हुआ करते हैं, दान करने से आयु बढ़ जाती है, दान करने से दूसरे जन्म में भी राजा बनता है, दान करने से पुण्य करने से पुण्य की जड़ पाताल तक होती है। कई पीढ़ियां बीत जाए उस घर में धन की कमी नहीं होती, इसलिए भक्तों को दान करना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कहते यहाँ कथा हो रही तो यहाँ दे जाओ, दान करने का एक अपना महत्व है, चाहे जहां भी कर सकते हो। तो भक्तों दान करना बहुत जरूरी है, इस तन से सेवा करना बहुत जरूरी है, किसी की भी सेवा की जाए। और मन भी तभी पवित्र है जब भगवान का गुणगान किया जाए। आज माता भक्ति ने संतों से कहा कि उस गजेंद्र ने तो पुण्य किया था तो भगवान ने परम धाम दे दिया, उस मगर ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। कहा उसी समय, अगर सुनना चाहोगे तो सुनो, ये मगर भी पिछले जन्म में देवताओं का बेटा था, इसका नाम रूहू था। ये रूहू था और एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और देवल ऋषि को देख करके हंस रहा था। ये उनका पैर पकड़ के भीतर ले जाता, बाहर ले आता। देवल ऋषि चुपचाप बैठे रहे। बहुत बार ऐसा उसने किया। जब रूहू ने तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तू तो ऐसा काम कर रहा है जैसे कोई मगर कर रहा हो, मेरा पकड़ के पैर भीतर ले जाता, बाहर ले आता है, तो मैं तुझे श्राप देते हैं कि तू जल का कीड़ा मगर बन जा। वो रूहू मगर बन गया। उसने कहा संत होकर के मुझे श्राप दिया है तुमने, मेरा उद्धार कैसे होगा। संत हृदय नवनीत समाना दया आ गई, कभी तो नहीं तुम्हारा उद्धार हो जाएगा जब तुम एक गजेंद्र के पैर को पकड़ लोगी और भगवान उसका बंधन छुटाने के लिए जरूर आएंगे, उसी समय तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये देवताओं का पुत्र था, भगवान ने उसकी गर्दन काटी तो वह भी भगवान के धाम को चला गया, उसको भी मुक्ति मिल गई। भगवान के हाथों से मरने वाला मुक्त ही हो जाता है।
तो उन दोनों को भगवान ने उस समय मुक्ति प्रदान की। माता भक्ति ने 7वें दिन कथा सुनी इतनी, और माता भक्ति ने देखा ज्ञान वैराग जो बूढ़े हो गए थे, जो रोगी हो गए थे, उनका रोग सही हो गया। जब रोग सही हो गया तो उसी समय माता भक्ति ने एक मंत्र का उस समय ध्यान किया है। मंत्र, तंत्र, यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। और कौन सा मंत्र माता भक्ति ने जपा था? माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी जानते होंगे इस मंत्र को, लेकिन मंत्र बहुत छोटा है, महिमा बड़ी उत्तम है इसकी। और कितना उत्तम ये मंत्र है। देखिए, जिसको नींद नहीं आती, सोते सोते जप ले तो नींद आ जाएगी। जिनका रोग सही नहीं हो रहा, रोगी है, और अगर उस मंत्र को जप ले तो रोग सही हो जाता है। आप सोच रहे होंगे रोग कैसे सही हो जाता? तो देखिए, संतों ने बताया, हम नहीं बता रहे हैं। संगीत शक्ति है ईश्वर की, संगीत शक्ति है ईश्वर की। हर सुर में रमा है राम, और रागी को मिले रागिनी, रोगी को आराम। ये हम नहीं कहते हैं, संतों ने बताया। संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर सुर में रमा है राम, रागी को मिले रागिनी, रोगी को आराम। तो रोग सही हो जाते इस मंत्र से, लड़ाई झगड़ा मिट जाता है। अब माताएं बहनें सोच रही लड़ाई कैसे बंद हो जाएगी? हाँ, लड़ाई बंद हो जाएगी। अब जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग है, और जहाँ वैराग है वहाँ बुरा कर्म है ही नहीं, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। हाँ, तो इस मंत्र से लड़ाई भी शांत हो जाती है। तो वो मंत्र कौन सा है? याद कर सकती माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी याद कर सकते, जो भागवत के पहले स्कंद में लिखा गया ये मंत्र। और कौन सा मंत्र है जानते तो सभी है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कब जपना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। हाँ, जानती है, जानती है, जानती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंत्र है। इस मंत्र को माता भक्ति ने जपा था तो उनके दोनों बेटा रोगी थे और दोनों जवान हो गए, उनका रोग सही हो गया। तो मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु इस मंत्र का जाप करें तो मंत्र इसका फल जरूर मिलता है। माता भक्ति ने 7वें दिन देखा बेटा सही हो गए। भगवान से कहा, प्रभु कोई चाहता हमें बेटा मिल जाए, कोई चाहता हमारे घर में धन बढ़ जाए, कोई चाहता हमारी नौकरी लग जाए, कोई कुछ चाहता, कोई कुछ चाहता, लेकिन हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। हम तो केवल भगवान को चाहते हैं, और भगवान को जो चाहता उसे मांगने की कोई चीज रही नहीं जाती। लोग वृंदावन, मथुरा, काशी जाते हैं, भगवान की मूर्ति खरीद लाते हैं। भगवान कहते मूर्ति तो खरीद लाए हो, लेकिन इस मूर्ति में हो सकता वासना हो, लेकिन जो मेरी मूर्ति है, जो हृदय में बसा के रखता, वो हमसे कभी अलग नहीं रहता है। माता भक्ति ने कहा कि प्रभु हमें दर्शन दीजिए।
तो भगवान दर्शन देने आए तो भगवान की कैसी छवि थी। 7वें दिन माता भक्ति दर्शन कर रही है भगवान का। तेरी प्यारी प्यारी छवि प्यारी और सुंदर छवि कन्हैया की। तेरी प्यारी प्यारी छवि प्यारी और सुंदर छवि कन्हैया की। सोता है और गले प्रभु के बनमाल पड़ी। श्रम और मुकुट प्रभु सोता है और गले प्रभु के बनमाल पड़ी। अरे मकराकृत कुंडल कानों में बैजंती शोभा देती थी। तेरी प्यारी प्यारी छवि प्यारी और सुंदर छवि कन्हैया की। दर्शन दिए राधे बरघन श्याम ने। अरे जन्म जन्म व्याधा हरि श्री राधे बरघन श्याम ने। आज भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए। माता भक्ति से कहा मैया घोर कलयुग आ जाए फिर भी तेरे बेटा इतने दुखी नहीं होंगे। जाओ कोई विपत्ति आपत्ति रोग कभी नहीं आएगा। भगवान इतना वचन दे के माता भक्ति को अंतर ध्यान हो गए। माता भक्ति अपने भारत देश में ही उस समय मथुरा में ही विराजमान रह करके और आज भगवान के उस सानिध्य में बस गई। तो आज भी मथुरा वृंदावन काशी में सबसे अधिक भक्ति होती है। वहां देखा होगा भक्तों ने ऐसे ऐसे दूर देशों से विदेशों से अंग्रेज भी चल करके आते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पागल खाने से ज्यादा बढ़कर के पागल लोग वहां मिलते हैं। आगरा के पागल खाने में लोग ठीक हो सकते हैं लेकिन वृंदावन मथुरा जैसा एक ऐसा पागल खाना है जहां लोग जाकर के और ठीक नहीं होते। उनका रोग नित्य प्रत्य बढ़ता ही चला जाता है। रोज नित्य प्रत्य बढ़ता चला जाता। देखा होगा भक्तों ने ऐसे पागलों की भांति नाच रहे कृष्ण कृष्ण कह के। ये भगवान का वरदान है कि चाहे जितना भी घोर कलयुग आ जाए लेकिन ऐसे स्थानों पर मैया भक्ति की आज भी स्थापना है और आगे भी रहेगी। और कोई युग आने पर भी ज्ञान वैराग माता भक्ति का सानिध्य समाप्त नहीं कर सकता है। माता भक्ति ने पहली बार जब भारत धरती पर कथा हुई, भारत की भूमि पर पहली बार कथा हुई तो माता भक्ति ने सुनी थी और संतों ने सुनाई थी। पहली बार जब कथा हुई श्रीमद् भागवत कथा जो गांव गली में सब जगह हो रही, ये पहले केवल माता भक्ति ने सुनी थी और संतों ने सुनाई थी। और दूसरी बार जब कथा हुई तो देखिए दूसरी बार कथा कितने सुनी थी। दूसरी बार एक आत्म देव नाम के ब्राह्मण देवता थे और एक बार माताएं बहनें सभी भगवान का नाम तालियां बजा के जोर से सुने और बोलेंगे और उसके बाद भगवान की कथा को सुनेंगे। तेरा जीवन है बड़ा अनमोल, ऐसे ही न गमा डालो भैया। तेरा जीवन है बड़ा अनमोल।